जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की। त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज श्री तीर्थंकर परमिष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। अंतिम अनुरोध के ऋषि जम्बू स्वामी भगवान की। अहिंसामय विश्व धर्म की। परम पूज्य विष्णु ज्ञानोपयोगी आचार्य वैष्णुनंदी जी मुनिराज की। आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर कुंडलिक पुण्यात्मा महानुभाव, आप सभी जिनेंद्र भगवान की धर्मसभा में विराजित तीर्थंकर भगवंतों की महा अर्चना, पूजा, वंदना, भक्ति, स्तुति आदि करने में संलग्न हैं। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जीवंत संवोषण की रचना करके यहाँ पर आप उसी प्रकार भक्ति वंदना कर रहे हैं जैसे चतुर्थ काल में चक्रवर्ती करता है। आप ये न सोचें कि मैं स्त्री हूँ, अमुक पुरुष हैं। आप ये सोचें कि आत्मा न स्त्री होती है, न पुरुष होती है, न नपुंसक होती है। लिंग शरीरगत चिन्ह है। शरीर मेरी आत्मा से पृथक है। यदि आपकी धारणा में, मान्यता में, बुद्धि में ये बात समा गई कि मैं स्त्री हूँ, तब तो बड़ा मुश्किल है उस पुण्य के फल को प्राप्त करना जिस पुण्य के फल को चक्रवर्ती प्राप्त करता है। किंतु आप शरीरगत चिन्ह को भूलकर ये सोच करके कि मैं संभूषण में स्वयं जाकर साक्षात तीर्थंकर प्रभु को भक्ति पूजा वंदना करती हुई चक्रवर्ती जैसे अपने समग्र वैभव को उनके चरणों में उड़ेल देता है। पूजा भक्ति करते समय पहाड़ जैसी रत्नों के ढेर लगा देता है, क्योंकि वह जानता है यह शरीर छूटने पर मेरा यह कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती पद का वैभव जो प्राप्त किया है वह इस शरीरगत अवस्था तक नहीं रहेगा। कोई भी चक्रवर्ती अपने वैभव को, चाहे वह स्वर्ग में गया या मोक्ष गया या नरक गया, कहीं साथ में लेके नहीं गया। इसलिए वैभव को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, वह चक्रवर्ती स्वर्ग में पहुंच गया। इसलिए संपूर्ण वैभव का परित्याग कर दिया और आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लिया, वह चक्रवर्ती मोक्ष को प्राप्त कर लिया। और जिस चक्रवर्ती ने अपने वैभव को अपनी निगाह के सामने रखा, अपने राज में रखा, वह नरक में चला गया। भावनाओं में कभी कंजूसी नहीं करना। आँख बंद करके यही सोचना कि मैं चतुर्थ काल में पहुंच गया और चक्रवर्ती पद को मैंने प्राप्त किया है और बड़ी भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक मैं बड़े अत्यंत आनंद के साथ भगवान की परिउपासना कर रहा हूँ। समोषण के बारे में कल आपने प्रारंभ किया। प्रारंभ से देखते हैं समोषण सामान्य भूमि से 5000 धनुष ऊंचा होता है। सर्वप्रथम वैडूर्यमणि कहिए या नीलमणि की एक उतनी गोल शिला होती है अखंड। जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी का समोषण 12 योजन यानी 48 कोस का था, तो उतनी बड़ी एक अखंड शिला। क्रमशः पुण्य तीर्थंकरों का समोषण आधा आधा योजन घटता चला गया। वह नीलमणि की ही क्यों होती है? वह चंद्रकांत मणि की शिला नीचे क्यों नहीं होती? स्वर्ण की शिला क्यों नहीं होती?
या हरिकांत मणि, प्रवाल मणि, अन्य अन्य मणि होती हैं, सूर्यकांत आदि मणि उसकी क्यों नहीं होती, वैडूर्य मणि ही क्यों होती है? इस बात का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है समोषण। केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया तीर्थंकर प्रभु ने, इसलिए समोषण की रचना हुई। केवल ज्ञान के पूर्व तीर्थंकर पद को धारण करने वाले कोई भी पुरुष गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक होने के बावजूद भी समोषण की विभूति प्राप्त नहीं करते। दीक्षा लेने के उपरांत भी समोषण की विभूति प्राप्त नहीं होती। केवल ज्ञान होने के उपरांत ही वह समोषण की रचना की जाती है इंद्र के द्वारा, और उन्हें मोक्ष प्राप्त होने के पहले ही समोषण विघटित हो जाता है। वैडूर्य मणि केवल ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए उपाध्याय प्रेमिष्टि का वर्ण जो ध्वजा में स्थापित किया है वह नील वर्ण का है। नील वर्ण गहराई युक्त होता है, लीनता युक्त होता है। चित्त जब भी स्थित होता है ज्ञान में लीनता होती है, और नीला वर्ण वह लीनता का प्रतीक है, इसलिए ज्ञान का प्रतीक है। समोषण की प्रथम भूमि नीलमणि की होती है। उन्हें 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ने के उपरांत चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। सर्वप्रथम धूलिशाल कोट होता है, उसके अंदर ही चैत्य प्रासाद भूमि में 4 मानस्तंभ होते हैं, 4 दिशाएं होते हैं। यद्यपि धूलिशाल कोट के बाहर भी एक पूरी पर्दी होती है जिसे जगती कहें। उनमें 4 गोपुर द्वार होते हैं चारों मुख्य दिशाओं में। उन गोपुर द्वारों का वर्णन सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या गजब वर्णन है, अपनी पूजा में पढ़ा होगा। उन गोपुर द्वारों पर शौदर इंद्र के निर्देशानुसार देव शिल्पी वहाँ पर नक्काशी का काम करते हैं, और वहाँ पर मकर, मयूर इत्यादि शुभ चिन्ह उकेरते हैं। वे सभी रत्नों से निर्मित होते हैं। मानस्तंभ जो सामने दिखाई देते हैं विशेष होते हैं। उनकी चारों दिशाओं में 4 बावड़ियाँ होती हैं। उन बावड़ियों में भव्य जीवों को अपना आगे वाला, पीछे वाला और वर्तमान का 3 भाव दिखाई देते हैं। उन बावड़ियों में अभव्य जीव या मिथ्यादृष्टि क्रोलें करते हैं। भव्य जीव जिंद्र भगवान के दर्शन करके आगे बढ़ जाते हैं। मानस्तंभ शब्द आपने सुना, ये अपने आप में कह रहा है कि मानस्तंभ को देखते ही मान खंडित हो जाता है। ये मान चट्टान की तरह से है। जब तक मान खंडित नहीं होता है तब तक सद ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। सद ज्ञान का प्रादुर्भाव सम्यक्त के अविनाभावी है, इसलिए मान का खंडित होना परम आवश्यक है। मान स्तंभ समोषण के प्रारंभ में होते हैं जिससे व्यक्ति की कषाय गलित हो जाए। 4 कषाय हैं। जहाँ मान गलित होता है वहाँ अन्य कषायें भी शिथिल होने लगती हैं। मानव जाति में मान अधिक पाया जाता है। देवों में लोभ अधिक होता है। त्रियंचों में मायाचारी अधिक होती है। नारकियों में क्रोध अधिक होता है। यहाँ पर मनुष्य अवस्था में रह कर के भी जो व्यक्ति आज क्रोध की सीमा पार कर रहा है, समझ लेना चाहिए नरगति की ओर चल रहा है। यदि मायाचारी की सीमा पार कर रहा है, हद पार कर दी, समझ लेना चाहिए धन चायु के बंध का साधन वे जुटा रहा है। यदि लोभ में आसक्त है, धर्म ध्यान भी करता है किंतु लोभ नहीं छूटता, संभव है वह देवगति में किसी भी निकाय में जा सकता है। तो धर्म ध्यान का भी आग्रह उसके जीवन में है। मान कषाय करने वाला व्यक्ति वह मान खंडित होता है तब 3 कषाय भी शेष आ जाती हैं। चारों कषाय यद्यपि बुरी हैं, अच्छी कोई कषाय नहीं है। ऐसी मान के चलें, क्रोध कषाय दावाग्नि की तरह से है। जंगल में लगी हुई अग्नि सबको दिखाई देती है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसके शब्द बदल जाते हैं, चेहरे के भाव बदल जाते हैं और मुट्ठी भींच लेता है, शरीर की स्थिति बिगड़ती चली जाती है। उसे शब्द देख सकते हैं, स्वयं के अलावा दूसरा भी जान सकता है। तो क्रोध कषाय भी मानस्तंभ को देख करके वह गलित होती है। मान कषाय को चट्टान की उपमा दी जाती है। चट्टान भी बड़ी मजबूत होती है। जब 2 चट्टान आपस में टकराती हैं तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो मान कषाय भी आत्मा के गुणों को नष्ट करने वाली है। वे भी अग्नि की तरह से चारों कषायों को अग्नि की उपमा दी तो उनका उत्कर्ष अग्नि की तरह से आत्मा के गुणों को भस्म करने वाला है।
तीसरी कसाई होती है वह होती है जठराग्नि की तरह से। जठराग्नि दिखाई नहीं देती और जठर की अग्नि होती है तो पेट में जो कुछ सब स्वाह कर देती है, भस्म व्याधि रोग बन जाता है। यदि वह मायाचारी दिखाई देने लगे तो मायाचारी को कोई न करे, किंतु जठराग्नि की तरह से बड़े प्यार से मायाचारी का संपोषण किया जाता है, पाली जाती है। लोक कषाय बडवाग्नि की तरह से, बडवाग्नि अंदर से पैदा होती है। जैसे जठराग्नि पेट में ही होती है वही अपना कार्य करती है, बडवाग्नि समुद्र के नीचे जमीन में जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से दबा हुआ जो मलबा है वह आगे नीचे से फटता है तो लावा निकलता है तो समुद्र में आग लग जाती है। उस लावा में आग लगती है, गैसें निकलती हैं और उसमें जो पानी जो समुद्र का आता है वह भी स्वाह हो जाता है। लोभ की अग्नि अंदर से पैदा होती है किंतु बाहर का वातावरण स्वाह करती है, शरीरगत स्थिति को स्वाह करती है, बाह्य वैभव को भी स्वाह करती है। मायाचारी पकड़ में नहीं आती। जठराग्नि की तरह से होती है वे तेजा की तरह से जलाने वाली होती है। दावाग्नि जलती हुई नष्ट हो जाती है जब उसे ईंधन न मिले। चट्टान की अग्नि वह दो चट्टान के टकराने पर पैदा होती है और कसाई का पुनः अंश सामने दिखाई देता है, पूरी चट्टान जलती नहीं। जो मायाचारी की अग्नि है जठराग्नि वो दिखाई नहीं देती, अंदर ही अपना काम करती रहती है और व्यक्ति को अपनी मायाचारी अच्छी लगती है, जब प्रकट हो जाती है तो बड़ी खतरनाक सिद्ध होती है। जठराग्नि तेज हो जाए तो सबको भस्म कर दे, मंद पड़ जाए तो पुनः से कब्ज पैदा कर दे। तो ये जठराग्नि कभी व्यक्ति को अच्छी लगती है, जब जठराग्नि उसे बुरी लगने लगती है तब व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। जैसे जिस व्यक्ति को ये ज्ञात हो जाए भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, जठराग्नि को बाहर के ईंधन से नहीं मैं स्वयं की तप से उसे शांत करूँगा। जब शरीर मांगेगा भोजन मैं अनशन लेकर के अनशन का अमृत में जठराग्नि में डालूंगा, अनशन का घी डालूंगा, उस जठराग्नि की जो तृप्ति मिलेगी उन्हें जठराग्नि कभी पैदा न होगी। केवल ज्ञानी भगवंतों को भी जठराग्नि नहीं होती, उन्हें भूख नहीं लगती। और लोभ की अग्नि है जो बड़वाग्नि की तरह से फूटता है और सब सुहा करता जाता है, समुद्र के सभी जीवों को सुहा करता है, रत्नों को सुहा करता है। ऐसे ही लोभ की अग्नि संपूर्ण पापों का बीज है। लोभ की अग्नि चारों कषायों को पैदा करने में समर्थ है। तो मान सम देख करके कषाय गलित होती है, मान स्तंभित हो जाता है। और आपने मान सम में विद्यमान समस्त जिन की पूजा की कि मान सम कैसे शोभायमान होते हैं, चैत प्रसाद भूमि कैसी है वो संबंध में चर्चा बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। आप सभी लोग इस कल्पद्रुम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस वृक्ष की उपमा दी है। अशोक वृक्ष सबसे ऊपर है टॉप पर। ये कल्पद्रुम जैसे समोषण विधान अपर नाम कह सकते हैं। तो कल्प माने कल्पना को पूर्ण करने वाला, द्रुम माने वृक्ष। पूरे समोषण को ये कल्पद्रुम मान सकते हैं। एक ऐसा द्रुम क्या समोषण रूपी वृक्ष के नीचे पहुँचो तो सभी भावनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो आप सभी लोग अपने पूर्व शास्त्र पुण्य के उद्देश्य यहाँ पर इस महाअर्चना में सम्मिलित हैं। मैं आप सबको अंतरंग से वात्सल्यपूर्वक सहस्रों लक्षाधिक बार, कोट्याधिक बार, अरोध बार, असंख्यात बार बहुत 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 आशीर्वाद देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जबरी श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री धनवीर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।